दोस्तों, आप सेल्स में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप इंश्योरेंस में हैं। दोस्तों, आज वो सबको बहुत कठिन लगता है। बात करते हैं ना, यानी ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को या बहुत सारे फील्ड में मैंने सुना है कि सर ग्राहक के पास जाते हैं, अगर वो ना बोलते हैं तो हमें बहुत निराशा फील होती है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर और सेल्स ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है 99% लोग क्या होते हैं, अगर किसी ने उनको नो बोल दिया तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, उन्हें आत्मसम्मान में ठेस पहुंचती है कि उसने मुझे नो क्यों बोला। तो दोस्तों, नो से इतने परेशान नहीं होना है। नो को प्यार करिए, यानी जो नो है उसको प्यार करना पड़ेगा दोस्तों। तो नो को आप प्यार कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कैसे हम नो को भुला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा कि हमें नो हमेशा सोच के जाना है। जब भी आप फील्ड में जाएं या कहीं भी जाएं, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन दें, आपको ये सोच के ही जाना है कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, चाहे मैं कितना भी अच्छा एक सेल्स ट्रेनर क्यों ना हूं, आदमी मुझे भी रिजेक्ट करेंगे और आपको भी करेंगे। तो पहली बार में कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो नो ही बोलेगा, लेकिन हमारे पास एक मौका रहता है कि नो अगर वो बोलते हैं तो आप उनको चांस हमारे पाले में रहता है कि उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर बहुत अच्छा आपने बोला है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, आपने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, आप जो कह रहे हैं वो बहुत ठीक है, मैं भी आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आपसे पहले मैंने 4 से 5 लोगों को भी यही बात सुनी थी मैंने, और इस साइड भी मैंने 4 से 5 लोगों को भी समझाया था, सभी ने नो बोला था। लेकिन सर मैं समझ तक सकता हूं कि आप अगर मेरे ये प्रेजेंटेशन अच्छे से देख लेंगे तो हो सकता है कि आप मेरे प्रेजेंटेशन से यानी प्रपोजल से आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी दिखाया था। इसके बाद आज वो लोग सफल हैं और वो आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। और सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने नो बोला था, लेकिन उन्होंने ये मेरा प्रपोजल समझ के, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करके इसको समझा और अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में वो सफल हुए हैं। तो हमें क्या करना है, आप इस चीज को सर आप देखिए और आप भी इस चीज को समझिए और फिर इसको आप, मुझे लगता है कि आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आज हो सकता है कि आपने ये चीज देखी ना हो और आज आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस चीज से हो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप पहले हमारा प्रपोजल देख लीजिए दोस्तों, फिर आप उसको उनसे सवाल भी कर सकते हैं कि सर बहुत अच्छी बात है, आप ये बताइए जैसे कि आपने हमसे मुझसे नो बोला और मैं चाहता हूं कि अगर आपका ये आपको प्रपोजल मेरा ठीक नहीं है, लेकिन इसी तरह से मेरे पास और भी प्रेजेंटेशन है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये भी देख लीजिए, आप उनसे ये बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके अलावा आपके पास और भी प्रोडक्ट हैं या और भी चीजें हैं उसी तरह की जो आपके पास हैं, तो उनको आप दिखा सकते हैं साथ में। तो हो सकता है उन्हें वो वाला प्रपोजल पसंद आ जाए। तो दोस्तों, क्या करना है कि हमें ग्राहक के लिए कम से कम 2 ऑप्शन जरूर रखने हैं, यानी कि वो हमें मना ना कर पाए। तो आपको इसी तरह से आपको काम करना है। आपको हर चीज में उनको कभी निराश आपको नहीं होना है और ना उनको करना है। आप हो सकता है कभी भी नो से डरिए मत और निराश मत होना है कभी भी, क्योंकि आप हमेशा सोच के जाइए कि जब आप प्रेजेंटेशन जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो आपके आइडिया को मना कर रहे हैं। आप जो बेच रहे हैं उस आइडिया को या उस प्रोडक्ट को मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है। जितना पता आपको है, सामने वाले को थोड़ी पता है। जो सामने प्रोस्पेक्ट बैठे उन्हें मालूम नहीं है कि इस चीज है क्या। तो दोस्त, आपको क्या करना है कि जिस तरह से आपको नो सुनने में शांति बनाए रखनी है, आपको मुस्कुराहट देनी है, क्योंकि वो सामने वाला आपको हराने की कोशिश कर चाहते हैं कि डिमोटिवेट होके मुझे मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन आपको बोलना है सर मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन आप इसको अच्छे से देखिए। आज से पहले मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया प्रेजेंटेशन, लेकिन उन्होंने भी मना किया था, लेकिन उन्होंने देखने के बाद आज वो सफल हैं। तो आप भी देखिए, तो फिर उनको अंदर से लगेगा यार ये तो कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, उत्साह के साथ आप बात करेंगे ना तो सामने वाले व्यक्ति आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो प्रपोजल आपको बताने से पहले, आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले
उनसे समय भी मांगना है और उनकी बात जो वो कह रहे हैं उनकी बात सुनना है पहले। सबसे ज़्यादा जितना आप सुनेंगे फिर उसका आप जवाब दीजिए, तो फिर वो आपको भी सुनेंगे और आपका उत्तर भी हाँ होगा, तो फिर आप सेल्स कर पाएंगे। तो दोस्तों, ग्राहक की जो ना है उसको हाँ में इसी तरह से बदल सकते हैं कि हमें उदाहरण लेके चलना पड़ेगा, आपको एक दो प्रोडक्ट और साथ में उसी तरह के लेके चलने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे कि जो हाँ इन लोगों ने पहले ना बोला था लेकिन इस व्यापार में आने के बाद ये लोग आज सफल हैं। तो इसके बाद यही आपको करना है कि आपको 2 प्रेजेंटेशन जरूर देने हैं जिससे कि वो आपको स्वीकार कर सके और आपकी सेल्स हो सके। यानी आपकी जो ना है, आप बेचने जा रहे हो ग्राहक को, तो वो हाँ कर दे और आपकी सेल्स कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह से 99% लोग जो परेशान रहते हैं वो बोलते हैं सर फील्ड में जाते हैं ना करते तो निराशा होती है, टूट जाते हैं। तो दोस्त, उनसे सवाल पूछिए और उनको रिलैक्स उनको सुनिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतनी आपको फायदा होगा, क्योंकि आप किसी को सुनेंगे तो आपको भी वो सुनेंगे। तो पहले उनको सवाल भी पूछिए, उनसे उनके सवाल सुनिए भी, उनके अंदर क्या चल रहा है। यानी NO को आपको सुनना पड़ेगा। नो का मतलब तो बहुत शानदार है दोस्त, उससे हम कई तरीके निकाल सकते हैं। नो का मतलब है न्यू ओपनिंग, यानी इससे कुछ नया हो सकता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि इससे हो सकता है आगे और सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि हमें नो से प्यार करना पड़ेगा। नो को बिल्कुल आप मान लीजिए आई लव नो, यानी नो आई लव, यानी मैं नो से प्यार करता हूं। कभी भी जाइए आप बस ये सोच के जाना है कि इसको तो नो बोलना ही है, क्योंकि आज ये नो सुन के आप बिल्कुल इसमें माहिर हो जाएंगे, पर आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो नो के से आप प्यार करिए, नो को गलत मत समझिए। नो को जितना स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे, क्योंकि सामने वाले की हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ना कि किसी को हम कुछ बेच रहे हैं। हम दोस्त इस संसार में जब भी सेल्स करते हैं या कुछ बेचते हैं तो हम सामने वाले की हेल्प करते हैं, ना कि हम अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। तो दोस्त, बिल्कुल परेशान नहीं होना है और नो को स्वीकार करो, निराश नहीं होना है। नो सुन के जितना आप नो सुनेंगे उतना आपको हाँ सुनने को भी मिलेगा। तो नो को सुन के जाइए, नो को सुनना है आपको और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नो से जितना प्यार करेंगे हाँ भी उतनी ज्यादा मिलेगी। तो नो सुनने की आदत डालिए और हाँ भी सुनिए और सेल्स में लाखों रुपए कमाइए और अपने फील्ड के बेताज बादशाह बनिए। और अपनी सेल्स की फील्ड में हैं या आप किसी भी व्यापार में हैं, आप उन टॉप 10 लोगों में शामिल होने की हमेशा काबिलियत रखिए, क्योंकि दोस्त उनके साथ आप रिश्ते बना के रखेंगे जो आपके फील्ड के या आपकी संस्था के 10% या 10% के लोग हैं। वो लाखों रुपया कमाते हैं, हर एक संस्था में कुछ टॉप लेवल के लोग होते हैं। दोस्त, उनकी आदतों को अपनाइए, आप जरूर सफल होंगे। और इस तरह से आप ग्राहक से बात करेंगे तो वो भी हाँ भरेंगे, हाँ कहेंगे, ना की जगह हाँ करेंगे, हाँ कहेंगे। और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको ना को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा, तभी आपको हाँ मिलेगी। और आप उन लोगों में भी शामिल होइए जो आज सफल हैं अपने फील्ड में। उन लोगों की उनसे दोस्ती रखिए, उनकी दिनचर्या, उनके कार्यकलाप, उन पर भी ध्यान दीजिए, उनके रहन सहन, उनका उठना बैठना, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। और किताबें पढ़िए, जिससे आपको और भी नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये जरूर कमेंट में डालें। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।